नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले हरिद्वार से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। गिरफ्तार आरोपी बदमाश 50,000 का इनामी है और इसने 3 मई के महीने में रानीपुर क्षेत्र में एक लूट की वारदात को अंजाम दिया। बता दें, मुठभेड़ के दौरान बदमाश का एक साथी फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस गहनता से तलाश कर रही है। पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की धरपकड़ में जुट गई है। आपको बता दें, आरोपी 50,000 का शातिर इनामी बदमाश है। फिलहाल इस मुठभेड़ में शामिल एक बदमाश फरार बताया जा रहा है, जिसकी धरपकड़ के लिए जिले के सभी सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान जारी है। करीब 8:15 साढ़े 8 के बीच में पथरी रो पुल के पास जो रूटीन में हमारी चेतक पुलिस जो राउंड पर रहती है, उनको 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखे थे। तो रूटीन में चेकिंग के लिए जब उनको रोकने का प्रयास किया तो वो जंगल की तरफ और एक रोड की तरफ भागा और जब पीछा किया तो उसमें एक हवाई फायर किया गया, जैसा जानकारी मिली है। इस पर तत्काल जो सूचना दी गई, चूँकि आज शुक्रवार की परेड थी, सभी अधिकारीगण और फोर्स मौजूद थे पास में ही, सभी को तत्काल रवाना किया गया और मौके पर चेकिंग अभियान चलाया गया। करीब 40-45 मिनट बाद एक बदमाश जो पुलिस पर जिसने फायर किया था, उसको जो है जवाबी फायर में जो है हमारी जो टीमें थी उसमें लगी। इसमें 2 गोली जो है लगना अभी पता चला है, इसमें 2 गोली पैर में लगी है। चमोली में उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड ने संचालित चाय बागान का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने किसानों को इससे मिल रहे लाभ की जानकारी ली। साथ ही नोटी क्षेत्र में चाय उत्पादन की अधिक संभावनाओं को देखते हुए जिलाधिकारी ने परियोजनाएं निदेशक को इच्छुक काश्तकारों की बंजर भूमि को लीज पर लेने और मनरेगा से कन्वर्जेंस करते हुए चाय बागान विकसित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए। आपको बता दें, ताकि काश्तकारों को अच्छी आय अर्जित हो सके। आज नोटी गांव में हमारे द्वारा पूरी टीम के द्वारा एक जो मनरेगा के थ्रू जो कन्वर्जेंस के काम है, चाहे फिशरीज़ में है और अन्य कृषि संबंधित एक्टिविटीज़ में है, तो उनका निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ जो उत्तराखंड टी बोर्ड द्वारा चाय बागान विकसित किए गए हैं पिछले कुछ वर्षों में, तो उनका निरीक्षण किया गया। तो उनको वही देखा गया कि कैसे इन दोनों क्षेत्रों में और लोगों को इन्वॉल्व किया जा सकता है और कैसे ये एक आजीविका का स्रोत लोगों के लिए बन सकता है, उसी पर चर्चा की गई और जो स्थानीय हैं उनसे भी राय मशवरा किया गया। तो इसी को देखते हुए फिर आगे इन क्षेत्रों में कैसे और हमें डेवलपमेंट करना है, उस पर कार्य योजना बनाई जाएगी। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने 64 योगिनी मंदिर सभागार में मौजूद क्षेत्र की जनता को दर्शन दिए। इसके बाद उन्होंने क्षेत्रवासियों को सत्संग के माध्यम से कहा कि उनका दृढ़ संकल्प ही सर्वे भवंतु सुखिन सर्वे भवंतु निरामया है। बता दें, पूज्यपाद महाराज आज रात्रि विश्राम ज्योति मठ में ही करेंगे और शुक्रवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। 19 नवंबर को भगवान श्री बद्री विशाल के कपाट बंद होने के अवसर पर बद्री धाम में उपस्थित रहेंगे। सर्वत्र प्रसारित हो और ज्योतिर्मठ की जो मुख्य ज्योति है, जैसा कि हमने अभी निरूपण भी किया, मुख्य ज्योति आत्मज्योति है। तो आत्मज्योति जागृत हो, लोग आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित हों, अध्यात्म के सबसे ऊंचे लक्ष्य को अधिकतर लोग प्राप्त कर सकें, उनके मन में उस बात की जिज्ञासा जागे। पहला तो प्रयास। फरीदाबाद में नशा तस्करों पर सरकार और पुलिस विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज अवैध नशा तस्कर अंगूरी देवी के अवैध संपत्ति को नगर निगम ने मिलकर पुलिस प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। बता दें, बल्लभगढ़ बस स्टैंड चौकी इंचार्ज उमेश कौशिक का कहना है कि अंगूरी देवी, जो पिछले कई सालों से इस कॉलोनी में अवैध नशा तस्कर का काम करती थी, जिस पर कई चौकी और थानों में 8 मुकदमे दर्ज है। जो भी नशा जो करेगा या नशा बेचने और सप्लाई करने का काम जो भी करता है, उसकी जो अवैध संपत्तियां हैं वो ऐसे ही नियमानुसार कार्रवाई करके और अफसरों के आदेश से, सरकार के आदेश से प्रहार करके ऐसे ही तोड़ी जाएंगी। हमारे सरकार द्वारा और डीजीपी साहब और हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने जो मुहिम चला रखी है, इससे पूरे फरीदाबाद में अब कहीं भी कोई भी नशीला पदार्थ बेचने के लिए 4 बार सोचता है कि कहीं मैंने इसकी अवैध संपत्ति बनाई या उससे कोई अवैध सामान खरीदा, तो पुलिस और प्रशासन सख्ती से निपटेगा। खबर लक्सर से, जहां सिविल
बार काउंसिल और बार एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से कार्य बहिष्कार कर न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ता संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे साथी अधिवक्ताओं संघ न्यायिक अधिकारियों द्वारा मनमानी किए जाने से अधिवक्ता संगठन क्षुब्ध है। उन्होंने अन्य समस्याओं को भी बार काउंसिल के समक्ष रखा, जिसमें अधिवक्ताओं का सामूहिक बीमा और अधिवक्ता हित की रक्षा जैसे मुद्दे शामिल थे। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर ये धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है और चूँकि हमारे साथियों के साथ अधिवक्तागण के साथ जो जिस तरह की न्यायिक अधिकारी मनमानी करते थे या कर रहे हैं उसको लेकर के अधिवक्तागण बड़ा क्षुब्ध हैं और एक संदेश है कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में मिलकर चलें और न्यायिक दृष्टि से एक दूसरे के अधिकार को हम पहचान। 10/2022 को एक बार काउंसिल की सभी अध्यक्ष सचिवों की मीटिंग बुलाई गई थी और वहाँ पर एक बात पुरजोर तरीके से उठी थी कि सभी जो नए अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, चाहे जूनियर अधिवक्ता हो चाहे सीनियर अधिवक्ता हो, उनका सम्मान नहीं करते। तो उसमें वहाँ पे एक बात उसका निष्कर्ष ये निकला था कि एक दिन का सांकेतिक धरना होना चाहिए और इन्हें अधिकारियों को भी अपनी गलती का एहसास। लक्सर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद द्वारा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि हरिद्वार के विकास को लेकर हजारों करोड़ की योजनाएं चल रही हैं, जिनमें रिंग रोड और मेडिकल कॉलेज द्वारा हरिद्वार के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों से कई अधिक विकास कार्य भाजपा सरकार के 7 साल के कार्यकाल में हुआ और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज रोड एक्टिविटी की बात करें तो हरिद्वार दिल्ली के बहुत करीब हो गया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस नेता चाहे हरीश रावत हो या फिर दूसरे नेता, इनके पास सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के सिवाय ना कोई मुद्दा है और ना ही कोई विकास की सोच है। स्थापना देश और दुनिया से जुड़ने का है तो वो अवस्थापना भी पूरी हो रही है। इसीलिए तो हमारे कामों पर गांव के लोगों ने मोहर लगाई है और उसी का परिणाम है कि 33 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष कभी नहीं बना था। हम निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए, निर्विरोध जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनाए। 6 ब्लॉक थे, 6 ब्लॉकों में इन 33 सालों में एक भी ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता था। आज 6 के 6 ब्लॉकों में न केवल ब्लॉक प्रमुख हमारे हैं बल्कि वो निर्विरोध चुन करके आए हैं। ज्येष्ठ प्रमुख भी हमारे निर्विरोध चुन कर आए हैं, कनिष्ठ प्रमुख हमारे निर्विरोध चुन के आए हैं और गांव में 80% प्रधान हमारे चुन के आए हैं। हरिद्वार के बच्चे ने, हरिद्वार के हर गांव गली ने, शहर ने ये मोहर लगाई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर। नरेंद्र मोदी जी के लालकुआ में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट में लिए गए फैसलों को राज्य के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि देखिए, किसी का बयान व्यक्तिगत रूप से कोई बयान क्या कह रहा है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं ईमानदारी पूर्वक और पूरे विश्वास और भरोसे के साथ ये कह सकता हूं कि सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। धामी जी के नेतृत्व में निरंतर जो विकास के कार्य हैं और चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ सरकार हमारी काम कर रही है। तीरथ जी का बयान, जहाँ तक बयान को मैं कह रहा हूँ कि उनका एक इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। उस पर उन्होंने सीधे उन्होंने स्वयं मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि इस पर कोई मैंने इस तरह का बयान नहीं है। मैंने एक राज्य के परिप्रेक्ष्य में एक सामान्य बात जो है, जब से राज्य निर्माण हुआ है, एक सामान्य बात को रखा था, लेकिन उन्होंने धामी सरकार पर कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं की थी। देखिए, किसी का बयान व्यक्तिगत रूप से कोई बयान क्या कह रहा है मैं उस पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विश्व विख्यात भगवान मद्महेश्वर के कपाट शुभ लग्नानुसार वेद ऋचाओं के साथ विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। बता दें, मद्महेश्वर धाम के कपाट बंद होने के बाद चल विग्रह उत्सव डोली कैलाश से शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए रवाना हो गई है और भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली आज प्रथम रात्रि प्रवास के लिए गोंडार पहुंच गई है।
बता दें जहां पर ग्रामीणों द्वारा विभिन्न प्रकार की पूजा सामग्रियों से अर्घ्य लगाकर विश्व समृद्धि की कामना की जाएगी। 19 नवंबर को भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली गोंडवार से रवाना होकर द्वितीय रात्रि प्रवास के लिए राकेश्वरी मंदिर राशि पहुंचेगी।